हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है अगर उसको देखें तो हर एक टॉपिक को आज के बाद जो भी कराऊंगी मैं यहाँ पर उसे पूरा डिटेल में आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो आज एक नई शुरुआत मैं आप लोगों की कर रही हूँ पॉलिटी से। और पॉलिटी एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है, पॉलिटी ज्योग्राफी। तो इसी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी का हमने जो आज ले रखा है वो है शेड्यूल्स, यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बोलूँगी, दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत से थॉट के साथ करते हैं कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कि ख्वाब बड़े या सफ़र बड़ा, कई चुनौतियाँ पार गया मैं, कई चुनौतियाँ पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, रुका नहीं झुका नहीं, फिर कैसे कह दूँ हार गया मैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कई बार कहीं कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हारना नहीं है अभी इस साल आप लोगों का, क्योंकि 2024 में आपको पता है इलेक्शन है। तो इस बार वैकेंसी ये लोग निकालेंगे ही निकालेंगे और आप लोगों के पास लास्ट मौका है, क्योंकि उसके बाद आपको 5 ईयर लगभग आपको इतना तो वेट करना ही करना पड़ेगा। सो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि भारत का जो मूल संविधान था ना, उस संविधान में कितनी अनुसूचियां थी अगर आपसे पूछेगा तो उसमें थी 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। एक बार इनको यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को करेंगे। जैसे कि मैं पहली अनुसूची की बात करती हूँ, तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, जो फर्स्ट शेड्यूल अनुसूची, फर्स्ट या पहली अनुसूची में किस चीज़ का प्रोविज़न किया गया है, किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो वह राज्यों अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का प्रावधान है ना। आर्टिकल 1 इससे आपका जो पहली अनुसूची है इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से? 1 से लेकर के 4 तक इससे रिलेटेड है। जैसे कि आर्टिकल 1 आप लोगों का है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और वहीं अगर हमें अनुच्छेद 2 की बात करूं, अगर किसी दूसरे देश से या दूसरे देश के एरिया को हमें अपने देश में शामिल करना है तो उसका जो नाम होगा, एरिया का नाम या एरिया का जो क्षेत्र होगा, उसको एंट्री या प्रवेश हम बोल सकते हैं। इंडिया में प्रवेश या उसके नाम में जो भी हम, इसके नाम या क्षेत्र में जो भी हम क्या करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे या बढ़ाएंगे, तो वो आपका अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि बाहर से जो कोई एरिया हम इंडिया में ऐड कर रहे हैं तो वो है नए राज्यों का प्रवेश। इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में है, अगर हमें इंडिया के अंदर ही, जैसे कि जम्मू कश्मीर से हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज को बनाया है ना, तो ऐसे अगर बनाने, यानी कि भारत के अंदर ही अगर हमें राज्यों के नाम में या उनके क्षेत्र को बढ़ाना है ना, उनको अलग अलग करना है, तो वो हम अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 4 को अनुच्छेद 3 के साथ पढ़ने पर क्या हो जाता है? अगर अनुच्छेद 3 को कोई कानून प्रभावित कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए उसके लिए कौन सी विधेयक की ज़रूरत होगी? साधारण विधेयक। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? 4 में किया गया। तो ये आप लोगों का क्या है? राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका जो विस्तार है उसका जो उल्लेख किया गया वो किस में किया गया? 1 में। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हुए हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हुए हैं, आपको पता है 26 जनवरी 2020 को जो आपका दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली था ना, इनको कर दिया है मर्ज। और जब इनको मर्ज कर दिया गया, मर्ज करने के बाद अब बन गए हैं एक यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरी अनुसूची। अगर मैं शेड्यूल 2 की बात करूं, है ना, शेड्यूल 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो शेड्यूल 2 कहता है किससे रिलेटेड है, जो आपके हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, या हम डायरेक्ट अगर बोलते हैं भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, इसका उल्लेख सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो इनकी जो वेतन, भत्ते, सैलरीज है, इनका जो उल्लेख किया गया है वो शेड्यूल 2 में है, अनुसूची 2। अब किस किस का, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, है ना, तो इन सभी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, पर इन सभी के जो वेतन, भत्ते, पेंशन है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, दूसरी अनुसूची में किया गया है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तीसरी अनुसूची की, शेड्यूल 3 की, तो शेड्यूल 3 में शपथ से रिलेटेड है, शपथ या प्रतिज्ञान, क्या है, एफर्मेशन या फिर ओथ से रिलेटेड आपका है अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 किससे रिलेटेड है आपसे पूछेगा। अनुसूची 3 आपकी रिलेटेड है अबाउट द ओथ टू द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि अगर बात करते हैं भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के बारे में आपका उल्लेख किया। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं यूनियन मिनिस्टर यानी कि संघीय मंत्री आते हैं, संघ और राज्य के मंत्री, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्य आते हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसी में आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य के मंत्री आते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन, राज्य विधानमंडल के सदस्य, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसमें आते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट को शपथ आर्टिकल 60 के थ्रू दिलाई जाती है, वाइस प्रेसिडेंट को 69 यानी कि उपराष्ट्रपति को 69, गवर्नर, राज्यपाल को 159 के तहत यहाँ पर इनको क्या है, शपथ ग्रहण कराई जाती है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनके लिए कोई भी शपथ का यहाँ पर इनको, क्योंकि ये पहले जब मंत्री बनते ना उसी में ये शपथ ले लेते, तो इन्हें अलग से लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका यहाँ पर याद रखना है कि इस शपथ जो अनुसूची 3 है ना, इसमें ये सारे तो आते हैं, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट 60, अनुच्छेद 60 के तहत इन्हें शपथ दिलाई जाती है अलग से, और वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 में शपथ दिलाने का प्रावधान है, और राज्यपाल, गवर्नर को 159 के तहत शपथ दिलाने का प्रावधान है। ये अनुसूची 3 के तहत इनको शपथ नहीं दिलाई जाती, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुसूची चौथी यानी कि हमारा जो शेड्यूल 4 है, इस शेड्यूल 4 में क्या किया, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो विभिन्न राज्य और संघ शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी है ना, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो सीटों का आवंटन है, तो इसका उल्लेख यहाँ पे किया, यानी कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, यानी कि जो शेड्यूल 5 है वहां पर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो 5वीं अनुसूची में है। और वहीं अगर बात करती हूँ 6ठी अनुसूची की, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज
स्पेशली ध्यान रखना है स्टेट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है ना, इनके प्रशासन से रिलेटेड जो प्रोविजन, जो प्रावधान, जो उपबंध किया गया है, तो उसका उल्लेख है छठी अनुसूची में। तो ये था। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल 7, जहाँ पे संघ सूची। आपको पता है कि हमारी जो पावर्स है ना, आर्टिकल 246 यानी कि अनुच्छेद 246, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशंस पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इनका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 246 में किया गया है। और शेड्यूल 7 में इसका प्रोविजन, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग क्या है? देयर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में 3 सूचियों को जोड़ा गया। अब इन 3 सूचियों में कौन कौन आते हैं? एक आती है संघ सूची। कौन आती है? संघ सूची। और दूसरी आती है आपकी राज्य सूची। संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, इसे हमने लिया है, जो आपकी समवर्ती सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। बाकी जो हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है इसे 1935 के एक्ट से लिया गया है। अब जो हमारा जो है यूनियन लिस्ट है ना, इसमें 100 सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट है, नंबर्ड एज 97। और स्टेट में जो है ना, उसमें 61 सब्जेक्ट है, लेकिन पहले पहले 66 सब्जेक्ट है। अगर बात करूं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, पहले जो थे ना वो 47 थे। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो भाई, यहाँ पर जो संघ सूची में जितने सब्जेक्ट हैं उन पर कौन बनाएगा कानून? उन पर लॉ बनाएगा। किसके पास पावर है? सेंटर के पास है। और जो आपका स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। और जो कॉन्करेंट है उसमें दोनों ही बनाते हैं। सपोज कि आपका हमारा है सेंसस, जनगणना है। अब जनगणना पर आपका मान लीजिएगा, या फिर मैं एजुकेशन ले लूँ, एजुकेशन को मैंने लिया। अब एजुकेशन पर जो है सेंटर ने भी कोई कानून बनाया और आपका स्टेट ने भी बनाया। ऐसे में जो हमारा क्या होगा, हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट का लॉ होगा ना, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बात करूँ यूनियन लिस्ट में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ, जैसे कि रक्षा यानी कि डिफेंस, आपका किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। और आपका दूसरा आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका किस में आता है? परमाणु ऊर्जा, यूनियन लिस्ट में आता है। और हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस होती, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये आपके जो सैन्य बल होते हैं, ये भी किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का है। जो मिनरल्स हैं ये भी आपका क्या है? मिनरल्स यानी कि खनिज, ये भी आपके यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई, ये भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले, यूएनओ है ना। जो एग्रीमेंट्स एंड जो ट्रेटीज होती हैं फ्रॉम फॉरेन यानी कि विदेशों से जो समझौते और संधियाँ होती है, वो भी यूनियन लिस्ट का है। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस का जो पावर है ये भी किस पे है? यूनियन लिस्ट में। तो ऐसे कुछ आते हैं जैसे पोर्ट है, करेंसी है ना, एयरवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज हैं, ये सब भी पे लॉ कौन बनाता है? सिटीजनशिप है, पासपोर्ट एंड वीज़ा है, और बैंक है, और फॉरेन लॉन है, टैक्सेस है फॉरेन के, आरबीआई है, पोस्ट है हमारा, हायर एजुकेशन रिसर्च है, इंश्योरेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसस, जनगणना है, हायर एजुकेशन, ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, इलेक्शन है, एससी एसटी, एससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, यूपीएससी हमारा है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बॉर्डर टैक्स है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं यूनियन लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें पब्लिक जो सिस्टम्स है, और जेल है हमारा, पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नेंस है, और जो लिकर्स यानी कि शराब है, रोड्स है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, इमिग्रेशंस है, मिन जो आपका मिनरल्स डेवलपमेंट होता है, खनिज विकास होता है, वो भी इसी में आता है। और इसके अलावा सिनेमा है,
है ना। और स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, रेवेन्यू है, स्टेट पब्लिक सर्विस है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी पे कानून कौन बनाता है? स्टेट है। ये का इसकी इसकी लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में अ वेरी इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट प्रोसेस, दंड प्रक्रिया, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह तलाक, ये भी स्टेट इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस जो होता है वो भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जस्टिस, फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, एजुकेशन है ना। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये तो मैंने अभी आपको मेन मेन यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ, तो ये तो हो गया आपका शेड्यूल, आपका कौन सा हो जाएगा? 7th हो जाएगा। अब शेड्यूल 8 यानी कि अनुसूची 8 की मैं बात करूंगी। तो अनुसूची 8 में है संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया ना, वो अनुसूची 8 में किया गया है। किसमें किया गया? 8 में किया गया है। तो लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भाषाएं यानी कि 22 लैंग्वेजेस जो है उनका यहाँ पर प्रोविजन है। आप देखो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मूल संविधान में जो 14 लैंग्वेजेस थी, आपको पता है वर्तमान में तो कितनी है? 22 है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें 14 भाषाएं थी। असमी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली। तो ये आपकी क्या थी? 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में इसमें जो है आपका होता है 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा जो है सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 71वां 1992 में, और इसके द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। फिर होता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके द्वारा 4 भाषाओं को, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, इनको जोड़ करके तब जा करके अब क्या है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब ये तो हो गई भाई जो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब मैंने कहा था कि 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। जिसमें 9वीं अनुसूची पहली है, जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले संविधान, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम क्या थे? पीएम थे। अब यहाँ पर इसमें जो प्रोविजन किया गया है वो है लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के कानून। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया। यानी कि सीधे सीधे भूमि सुधार के कानून से रिलेटेड हमारी अनुसूची 9 है, और ये आपका पहले संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है अनुसूची जो है ना, ये आपका शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ से। किससे है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। अब एंटी डिफेक्शन लॉ सीधी सी लैंग्वेज में दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित ओपन, यानी कि ऐसे समझिएगा सीधे सीधे दल बदल पर रोक का कानून, दल बदल पर रोक का कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हमारा जो अनुसूची में इसका जो प्रावधान है वो अनुसूची है 10, और इसे जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी जी के टाइम पे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा शेड्यूल 10 को जोड़ा गया, जिसमें प्रोविजन है दल बदल पर रोक का कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज कीजिए आप में से, सपोज कि मैं ही मान लेती हूँ, मैं हूँ सुषमा। अब मैंने कोई भी एक्स पार्टी से चुनाव जीता, राज्यसभा या लोकसभा का, और मैं चली गई भाई, मैं निर्वाचित हो गई और मैं जीत भी गई। अब मैंने क्या किया? जीतने के बाद मैंने क्या करा है? पार्टी चेंज करी। अब मैं जब पार्टी चेंज करूंगी ना, तो मैंने जो पद जीता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो चुनाव जीता है मैंने वो उस पार्टी के उस पे जीता। अब हो सकता है कि उस पार्टी, जैसे कि करंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेम पे क्या हो रहे हैं? चुनाव जीते जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक लीडर या पार्टी के नाम से चुनाव जीते गया हो उस, इसीलिए जब वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसका जो
पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये है आपका दल बदल, और इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985। इसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत को यहाँ पर जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये था संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू क्या किया गया है, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए, इन्हें यहाँ पे जोड़ा गया था। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में अगर बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और उस समय जो उस किसके टाइम पे थे, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। और ये हुआ है आपका नगर पालिका यानी कि 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल को आपका ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। तो ये आप लोगों का शेड्यूल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, शेड्यूल आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब जैसे ही आपकी अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आइएगा उन क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, उनकी संख्या है यहाँ पे 12। कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस मूल संविधान की बात कर रहा है। मूल संविधान में 8 थी। संविधान के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आपका जो 9वीं अनुसूची है वो किससे है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। और इसको जो है कब जोड़ा गया है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? और ये रिलेटेड है आप लोगों की ऑप्शन दल बदल कानून से रिलेटेड है। और आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसके द्वारा जो है पंचायतों को ऐड किया गया था। और 243 आर्टिकल 6 इससे रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा 11वीं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो जाएगा डी। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये है आपका 1992 ही ईयर रहने वाला है। और इसमें नगर पालिका से रिलेटेड 18 सब्जेक्ट है, पंचायत से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब आगे है क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शेड्यूल 2 का रिलेशन किससे है? और शेड्यूल 2 मैंने आपको कराया है। शेड्यूल 2 आपका एलोकेशन, सैलरीज वगैरह से था, है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, सैलरीज, एलोकेशन, अलाउंस है, पेंशन है, इनसे रिलेटेड आपका है ऑप्शन डी। 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मैं बात करती हूँ तो चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन है। भाषाओं से रिलेटेड 8वीं अनुसूची है। शपथ से रिलेटेड 3री अनुसूची है। इसमें आपका राष्ट्रपति 60 और उपराष्ट्रपति 69 और यहाँ पे जो राज्यपाल है 159 के तहत इन्हें शपथ दिलाई जाती है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 10 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
पहली अनुसूची किसमें है? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते से रिलेटेड। तीसरी शपथ से रिलेटेड। चौथी आपका राज्यसभा, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों और भारत के नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक आदि के जो वेतन के संबंध में प्रावधान है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अभी जस्ट बताया है ना, तो इनकी जो सैलरीज है, वेतन भत्ते हैं, अलाउंस है ना, तो ये सब चीजों का उल्लेख किया गया है आपका कहाँ पर? ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? सो तीसरी अभी जस्ट बताया था कि जो यहाँ पर आपका संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, इन सभी की जो शपथ प्रतिज्ञान है, ओथ्स एंड अफर्मेशन है, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची? अब आपको पता है पहली अनुसूची में तो हमारे जो 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई, दूसरी वेतन भत्ते से रिलेटेड है, तीसरी शपथ से रिलेटेड है, और चौथी किससे हो जाएगी? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासीय जिला परिषदों से है? सो वो है आप लोगों का स्वशासीय जिला परिषदों से है, तो वो है आपका छठी अनुसूची। कौन सी है? छठी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो वो अनुसूची है आपका करेक्ट आंसर बी, 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये देखो राज्यसभा की सीटों का तो 4th अनुसूची में है, 4th शेड्यूल में। संघ राज्य संवर्ती सूची आपका किससे रिलेटेड है? कहाँ पर है इसका उल्लेख? 7वीं 7th में है। और जो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है, दोनों हमने 1935 के संविधान से लिए हैं। भाषाओं के साथ हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दल बदल, जैसे भी एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा वो हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल यहाँ पर आपको याद रखना। और आर्टिकल रिलेटेड है 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2, यहाँ पर इससे रिलेटेड है दल बदल से, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और इसे जो है कब ऐड किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये ऐसा है कहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका 9वीं अनुसूची में। किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नई राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, अटपटा चटपटा भी लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो बना है। ऑप्शन हो जाएगा अनुसूची 1। मैंने कहा कि आपका तेलंगाना का गठन जो हुआ ना, वो हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 3 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है वो रिलेटेड है आपका पहली अनुसूची से, यानी कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अनुसूची 9 की बात करूँ, शेड्यूल 9 की बात करूँ तो ये भूमि सुधार से रिलेटेड है, जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड किया गया। अनुसूची 7 की राज्य सूची, तो यहाँ पर आपकी सूचियां हैं 3, जिसमें समवर्ती सूची है। यहाँ पर सीटों का क्या किया गया है, यहाँ पर जो पावर्स है, पावर्स का डिवीजन हुआ है, डिवाइड हुई है राज्य और संघ के बीच में। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगी दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू ऐड किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 10th अनुसूची में। आगे है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो 10वीं अनुसूची अभी जस्ट बताया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो विशेष दर्जा था इसे तो हटा दिया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो मैंने कहा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। यहाँ के जो जनजातीय ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन किया गया है 6ठी अनुसूची में। आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉट मणिपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से रिलेटेड है, और शपथ और प्रतिज्ञान तो तीसरे से रिलेटेड है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, और 10वीं दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, इसमें पंचायत से रिलेटेड 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, और इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और ये है 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची मैंने आपको फिर बता रही हूँ, 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू इसे ऐड किया गया है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड किया गया है, और ये आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया गया, इसमें नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, 18 विषय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। इसमें आपका जो है वो है पहली अनुसूची, क्योंकि अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों और उनकी क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है वो है पहली अनुसूची, 25 का ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का वर्णन करता है। अब इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की जो यानी कि पावर्स का डिवीजन, डिवाइडेशन जो है वो आपका संघ, सेंटर और स्टेट में जो है वो हुआ है 7वीं अनुसूची के तहत, जिसमें 3 लिस्ट हैं आपकी। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं तो 8वीं अनुसूची है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है 5वीं अनुसूची। और इसमें राज्यसभा के सीटों का तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन डी, 4थी अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। 6ठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, अब सिक्किम है नहीं, नागालैंड भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे 27 का ए, त्रिपुरा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहली अनुसूची 28 का ऑप्शन ए, दूसरी आपका वेतन भत्ते से, तीसरी शपथ से, 5वीं आपकी किससे है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, उनके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से जुड़े हुए प्रोविजंस है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। सो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
चतुर्थ अनुसूची की बात हो रही है, तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख है। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मध्य शक्तियों का स्कीम ये आपका है 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का है 8वीं में। आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित तो आपको पता है 5वीं अनुसूची है यहाँ पे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 5वीं। और तीसरी में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन है। एंड 7वीं आपको पता है संघ और राज्यों के भी सीटों का पावर्स का बंटवारा है। 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है, जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी कि जिसे हमने बाद में नहीं जोड़ा है, तो वो कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 8वीं। बाकी हमने तीनों को बाद में जोड़ा है। 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल कानून से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। और 12वां अनुसूची हमारी है नगर पालिका म्यूनसिपालिटीज, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कितने विषय हैं? आपके 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो गलत ढंग से किया। पहली अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेशों बिल्कुल है, हमारे राज्य और संघ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। दूसरी भाषा थोड़ी है, दूसरी तो भाई वेतन भत्ते से रिलेटेड है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा 32 का ऑप्शन भी, क्योंकि जो भाषा है वो 8वीं में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 11वीं अनुसूची तो ये किसके किसके बीच में जो है शक्तियों को विभाजित करती है? 33 राज्य विधानमंडल और पंचायत, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। आगे है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के विशिष्ट उपपदन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। और 5वीं अनुसूची अधीन परामर्श देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी, ये भी सही है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्तन के लिए, यह आपका गलत है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, तो ये भी सही है। तो सही नहीं था, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों से रिलेटेड, और यहाँ पे षष्ठम यानी कि छठी अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो छठी अनुसूची की बात करते हैं तो यह आपका जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड होगा। 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची आपकी किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। तो ऐसे में 3, 4, 2, 1 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से। 8वीं अनुसूची आपका रिलेटेड है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से 3। और 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? अभी जस्ट करा था आपने। 9वीं अनुसूची आपका है किससे? जल्दी से बताओ। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर, तो 9वीं अनुसूची तो इससे होगी। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, तो 3, 1, 2। और 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो 11वीं आपकी है पंचायत राज व्यवस्था से। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 आपका आ रहा है ऑप्शन डी में। 36 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों को क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की बात आती है, वो सीधा का सीधा हो जाएगा 4th, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 4th। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं की अगर मैं बात करूं, तो अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, जल्दी से बताओ।
37 का। तो वो हो जाएगा भाई आपका 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा हमारा, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो किस में आती हैं आपकी, 7वीं अनुसूची में आती हैं। और भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे। जल्दी से बताइएगा, दूसरी अनुसूची इनके वेतन भत्ते से रिलेटेड होते हैं, यही ऑप्शन में आएगा, तो 1 हो जाएगा। और इसी में अगर बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो वो आप लोगों का किस में है, 5वीं अनुसूची में है, ये हो जाएगा 2। तो 4312, 4312 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कहां पर किया गया है, 38 का फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो ये आपका पहली अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, दूसरी अनुसूची। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ, तो ये तीसरी में है। और राज्यसभा की सीटों, तो 1 2 3 4 ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। यूपी आरओ 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। ये नई शुरुआत यहाँ पे की है, जो भी टॉपिक्स जो भी चीज़ मैं आपको कराऊंगी पूरे डिटेल में कराने का प्रयास करूंगी, बस आपको समझ आना चाहिए। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बट ये चीज़ तय है कि अगर आपका किससे अनुसूची से रिलेटेड कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।